ध्यानमूलम् गुरुरूपम् पूजामूलम् गुरुपदम् मन्त्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा श्री गुरुचरण सरोज रज निज मुदे मंडल आगार जैसे वत नर होते भवसागर से पार। सतगुरु जी के सार शब्द से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। जिहि खोजते ब्रह्मा थके सूर्य नरे मुनि अवदेव कहीं कबीर सुन साधवा कर सते गुरु की सेव कर सते गुरु की सेव। उपस्थित सभी हंस भक्तजनों के पावन श्री चरणों में सप्रेम सत्यनाम साहेब जी सादा गुरु बंदी छोड़ समृद्ध कबीर साहब की असीम कृपा सतपुरुष कबीर पिता परमात्मा का जो कबीर घर है, सत्यनाम साहिब सत्संग निर्वाण का जो कबीर घर है, इस कबीर घर में सतनामी होने का जो नियम है सर्वमान्य नियम है। और कबीर पंथ में जो सर्वमान्य नियम है वो सर्वमान्य नियम है सत्यनाम साहिब सत्संग निर्वाण कबीर घर, जहां पर सदैव बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों का और जो साहिब की जो रचना है वाणियों की, उसका जो प्रचार प्रसार है, सत्य धर्म का जो प्रचार प्रसार है, वह प्रचार प्रसार में हम जो है लगे हुए हैं। और सभी हंस भक्त जनों से आग्रह है कि सत्यनाम साहिब सत्संग निर्वाण जो कबीर का सत्य धर्म है, इसके जो नियम है उन नियमों को हंस भक्त जनों को खूब भली भांति तरह से जानना चाहिए और समझना चाहिए, जिससे जो भटकाव है वह समाप्त हो जाए और मन भक्ति में लगे, साधना में लगे और हर मनुष्य का जो है वह कल्याण हो। सत्य पुरुष कबीर पिता परमात्मा की सत्य धर्म
सत्यनाम साहिब सत्संग निर्वाण है, जो सर्वमान्य नियम है, सर्व शक्तिमान निर्मल चैतन्य शक्ति के सागर अजर अमर ऐसे जो सत्यनाम साहिब सत्य पुरुष हैं, उन्हीं की उपासना सच्चे भाव से करनी चाहिए। सदगुरु बंदीछोर समृद्ध के अतिरिक्त अन्य कहीं भी किसी की उपासना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सही उपासना है वह सत्य पुरुष पिता परमात्मा के नाम की उपासना है, नाम की भक्ति है, और इस पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि बंदीछोर समृद्ध कबीर साहब कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। और क्या कहते हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, एक पल की तलाश में। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। साहब कहते थे, कहां बाहर ढूंढने जा रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नहीं लगाएंगे, मूल आवे खोए। अपने सदगुरु साहिब तथा सच्चे संत महात्मा और साधु उक्त सत्पुरुष को ही साकार मूर्ति मान करके और ऐसा विश्वास करके साहिब की सदैव तन मन धन तथा वचन से और श्रद्धा पूर्वक सेवा और पूजा में सदा तत्पर रहना चाहिए। निराकार निज स्वरूप है, प्रेम प्रीत सो सेवा, जो चाहे आकार को साधु प्रत्यक्ष देव। सदगुरु कबीर साहिब की वाणी वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए और हमें इस सत्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, इस पर अग्रसित होना चाहिए। नियमबद्ध होकर के बंदीछोर समृद्ध का जो वाणी विचार है, सत्संग है, उसको जो है कि ध्यान पूर्वक श्रवण तथा चिंतन मनन निधिध्यासन करना अनिवार्य है। कथा कीर्तन करने की जाकी निशित निरीत, कहीं कबीर वह दास सो, निश्चय कीजे प्रीत। जिनका सदैव कथा कीर्तन सत्संग सुनने में निश्चित प्रीत लगी रहती है, जिनकी यही रीत है कि सत्संग सुनना है, सेवा करना है, सत्संग को सुन करके उसका चिंतन मनन निधिध्यासन करना है,
तो ये आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने वाले जीव होते हैं, हंस होते हैं, भक्त होते हैं। ऐसे हंस भक्त जनों से सदैव प्रीति रखना चाहिए। कहीं कबीर वह दास से निस्दिन करिए प्रीति, उस दास से सदैव प्रीति करना चाहिए जिससे सदैव मन भक्ति में लगा रहे और कहीं इधर उधर उसको एक किरण मात्र भी जो अशुभ अवस्थाएं हैं वह मनुष्य के अंदर ना आए, भक्त के अंदर ना आए। इसलिए भक्त सदैव शोभा देते हैं जो भक्ति करते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति करने वाला सदैव स्वतंत्र हो जाता है, परमात्मा की कृपा उस पर होती है और बिना सत्संग की कोई उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। किसी भी प्राणी को बिना सत्संग की कभी भक्ति प्राप्त नहीं होती है। जिसको भी भक्ति प्राप्त होती है वह सत्संग जब सुनता है तभी उसको प्राप्त होती है। संत महान पुरुषों का सानिध्य उसे प्राप्त होता है तभी उसको भक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर यह ख्याल रखना चाहिए कि जो वाणी है साहिब की, उसका जो पाठ है वह चाहे थोड़ा हो और उसको करना ही चाहिए, थोड़ा हो पर क्यों ना हो उसको करना ही चाहिए। और लेकिन हो अति श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि जो श्रद्धा भाव के साथ पाठ नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, उनकी भक्ति, उनकी जो मनोकामनाएं हैं उनकी जो पूर्ण होती नहीं। इस प्रकार से जहां श्रद्धा के द्वारा खुल जाते हैं वहां पर परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा की असीम कृपा होती है, सद्गुरु की मेहर सदैव बरसती है। इसलिए हमें सदैव श्रद्धा प्रेम पूर्वक से और श्रद्धा भाव के साथ प्रातः गुरु महिमा का पाठ और शाम संध्या को संध्या पाठ का जो नियम है, जो विधान है, उसको विधिवत करना चाहिए। हजारों हजारों कामों को छोड़ करके और सब कामों को छोड़ करके जो है संध्या पाठ करना चाहिए, गुरु महिमा का पाठ करना चाहिए और हजारों हजारों कामों को छोड़ करके जो है ध्यान और भजन करना चाहिए। इसी से मानव जीवन का कल्याण होता है। नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है मुक्ति गति को प्राप्त करना। तो जब तक अंतःकरण से वाणी वचनों का भाव स्पष्ट प्रतीत न हो और प्रतीत न होने लगे तब तक केवल और केवल जो है मूल मंत्र का पाठ तोता के राम राम रखने के समान निरर्थक जो है कि वो हो जाता है। अतः जहां तक जो है हो वाणी का पाठ और अर्थ सहित करना उपयुक्त है, इसी से मानव जीवन का जो है कल्याण होता है। तो सज्जनों, भक्ति जिसके जीवन में नहीं है उसका जीवन बिल्कुल बेकार है। इसलिए भक्ति सदैव करते रहना। भक्ति भजन गुरु नाम है, भक्ति भजन प्रभु नाम है, दूजा दुखे मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिर गावे कथे विचारे नाही, गावे कथे
विचारे नहीं अनजाने का दोहा कहीं कबीर पारस पर से बिन पाए भीतर लोहा पावन भीतर लोहा। संसार की अंदर जो भक्ति भजन है जो कर रहे हैं वही प्रभु को याद कर रहे हैं, प्रभु के पावन नाम को याद कर रहे हैं। भक्ति भजन को करने वाला प्रभु के पावन नाम को याद कर रहा है, और जो नहीं कर रहे हैं वो कैसे याद कर रहे हैं? उनका व्यर्थ में ही जीवन व्यतीत हो जाता है। और आप जानते हो कि भक्ति भजन यदि इस पल नहीं किया तो दूसरे पल में जो है अपार दुख की घड़ी आ जाती है और बहुत हानि हो जाती है। इसलिए भक्ति करने वाले का जो जीवन है उसमें दुख यदि प्रारब्ध अनुसार आते भी हैं तो वह स्वतः ही परमात्मा की कृपा से, सद्गुरु की मेहर से वो इस प्रकार से कट जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है, और साहेब पल पल में अपने दास को बचा जाते हैं। इसलिए मन वचन कर्म से जो है सुसाधु से छूटे न मम नहीं, बंदी छोड़ यही दीजिए वरदान सदा। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज पावे नहीं जो चाकरी माही। इसलिए साहिब जो है अभिगत का दीदार कराने वाले जो साहिब के जो है संत महापुरुष जन हैं, महात्मा जन हैं, उनके द्वारा जो है उसका बोध होता है। तो संसार सागर के अंदर जो है प्राणी मात्र को और अपनी जो है आत्मा के समान जानकर और सबके जो साथ जो है कि दया का बर्ताव करना चाहिए, यही मानव जीवन का ध्येय है। इसलिए ज्योति से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए कोई जो दीन दुखी, उन सबको गले से लगाते चलो। जीव दया अब आत्म पूजा, सद्गुरु भक्ति और नहीं पूजा। इसलिए सज्जनों जीवों पर दया करो और जीव रूप एक अंतर्वासा अंतर ज्योत की प्रकाशा, जीव रूप में अंतर में वास है, हर एक प्राणी में जो है वास है और अंतर में ज्योति का प्रकाश है। इसलिए सदैव एक ही परमात्मा का जो नूर है, ज्योति है, वो सब प्राणियों में है। इसलिए सभी जीवों पर दया करो। विद्या गणेश संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्ते सपाके चापंता संदर्शना, अर्थात विद्या विनयोग ब्राह्मण गाऊ हाथी कुत्ता चंडाल पशु पक्षी चींटी कुंजर सब में एक ही आत्मा का जो दर्शन करते हैं उन्हीं को ज्ञानी और उन्हीं को भक्त कहते हैं। क्या बकरी क्या गाय है, क्या बकरी क्या गाय है, क्या अपना जाया, वो सब कालो एक है, मेरे साहिब निभर माया। इसलिए जीव दया और आत्म पूजा, जीवों पर दया करना ये आत्म पूजा है। और जिसके अंदर आत्म पूजा नहीं है फिर वो मनुष्य कहलाने के काबिल नहीं है। इसलिए हम मनुष्यों को मनुष्य होने का जो दायित्व है वह निभाना चाहिए और जीवों पर सदा दया करना चाहिए, प्रेम भाव के साथ सभी के साथ जो है रहना चाहिए। और साहब कहते हैं मांस मदरा
कभी सेवन नहीं करना चाहिए, अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। तो कहते हैं तन मस्जिद को खराब किया है खा के मीट और अंडा, गड़ गया सतनाम का झंडा, यहाँ पर खंडा ना चले। तो सतनाम का झंडा झंडे के नीचे जो है सभी हंस भक्त जनों का स्वागत है। जो सतपुरुष कबीर पिता परमात्मा है वह सदैव जीवों पर दया करते आए हैं और पूरे विश्व में भी नहीं, जो है 3 लोग भवसागर के अंदर बहुत जगह जो है हंस भक्त मुख जो हंस है वह विचरण कर रहे हैं, जीवों को जो है सही दिशा देने के लिए, संदेश देने के लिए। जो सत्य पुरुष के यहाँ की पाती आई है, संदेश आया है, सत्य लोग से पाती आई लाई संत सुजान, सब संत उन संतन की चरण पखारूं, तन मन धन से मैं जाऊं कुर्बान, मैं जो हूं तेरी बाट खड़ी, साहिब चले आओ हमारे देश, मैं जो हूं तेरी बाट खड़ी। इसलिए साहब कहे भाई हम आपके देश में आए हैं तो कम से कम जो है हमें तो याद करो, और याद करना ही एक भक्ति बन जाती है। इसलिए सदैव याद करते रहना चाहिए। यही भक्त के जीवन का जो है वह कर्तव्य है, और हम मनुष्यों को सदैव जो है होशियार और संसार में फूंक फूंक करके कदम रखना चाहिए, कहीं कोई जीव जो है उसका नुकसान ना हो, और सदैव जो है जीवों पर दया करें। और एक चीज और साहब कहते हैं कि भाई शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि कहें क्या बकरी क्या गाय है, क्या अपना जाया, सबका लोगों एक है साहब फरमाया। और मांसाहारी मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस अंग, इनकी संगत ना करो हो भजन में भंग। तो मांस मदरा और नशीली चीजें वो जो है मन अंतःकरण से उसका त्याग करो। व्यभिचार, चोरी, हिंसा और जो दुर्द है यानी जुआ है, और असत्य और चुगली, चाय चुगलाई कुटलाई सब छोड़ दे, छोड़ मगनूरी भजन कर ले नाम की, जो है नाम का भजन करो, चाय चुगलाई को जो है मन अंतःकरण से जो है उसको त्यागो। और इन 8 महापापों से हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक है। मांस, मदिरा, नशीली चीजें और व्यभिचार, चोरी, हिंसा, द्यूत अर्थात जुआ, असत्य और चुगली, इन 8 महापापों से सदैव हमेशा भक्त को, मनुष्य को दूर रहना चाहिए। जुआ, चोरी, मुखबिरी और ब्याज, बिरानी नार, जो चाहे दीदार को, तो इतनी वस्तु जो है निमान। इसलिए अभिगत का दीदार हो, अभिगत रूप ध्यान प्रकाशा, आरती गाने में वीर धर्मदासा, अभिगत का दीदार हो, परमात्मा का दीदार हो। इसके लिए तो भाई जो है जो जुआ है उसका त्याग करो, और चोरी मत करो, और मुखबिरी और मुख से जो है असत्य भाषण मत बोलो। अपने सतगुरु महाराज के समक्ष जब बैठो तो व्यर्थ की बकबक मत करो, बल्कि साहिब के वाणी वचनों को प्रेम पूर्वक और शांत पूर्वक, मौन पूर्वक होकर के उसको श्रवण करो। सदैव यही चेष्टा रखो कि हम अपने सतगुरु महाराज के समक्ष बैठे तो व्यर्थ की गपशप और गपगप न करें, गपशप न करें, और सदैव साहिब के वाणी वचनों पर ध्यान दें। साहिब का आदर और सत्कार अपने गुरु का सदैव करते रहें। यही जो है भक्त की पहचान है। और जो यहाँ पर हम जो भी बतला रहे हैं वह जो स्वधर्म तथा अपनी आत्मा के विपरीत कोई काम नहीं करना चाहिए, और धार्मिक नियमों का जो पालन है जो है वह करिए, और धार्मिक नियमों के पालन में कदापि जो है ढील नहीं होने देना चाहिए। तो ये भक्त को सदैव याद रखना है। और इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद। सत्य नाम साहिब साधु बंदी छोड़ सत कबीर सत साहिब।